प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। ये पहले जब बचपन में हम पिक्चर देखते थे तो हमें कुछ पिक्चरों में इस प्रकार का दिखाई देता था कि किस प्रकार से खनन माफिया लोगों पे कार्रवाई करते हैं, लोगों को लूटते हैं, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको गुंडों के द्वारा या पुलिस के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन फौज में नौकरी करते हुए मैंने ये नीम का थाना क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र नीम का थाना और पूरा हरियाणा बॉर्डर, वहाँ ये हमने हकीकत में वहाँ पर देखा है और उसको भुगता है। पिछले 16 साल से मैं सेना में सर्विस करता था। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर वहाँ सरकार ने जो नीति बना रखी है, नीति इस प्रकार की होनी चाहिए सरकार की कि जिससे वहाँ के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनके उपयोग में आए, वो उनका जीवन स्तर उससे बढ़े। लेकिन इसके विपरीत जो सरकार की नीति है वो इस प्रकार की है कि उससे 98% लोगों को, जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे 98% लोगों को वहां पर नुकसान हो रहा है और सिर्फ 2% लोग उस पूरे संसाधनों को अपने उपयोग में ले रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये जो कंडीशन वहां मैंने 2 साल पहले देखी, जो भी गांव के लोग ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे जो भुक्तभोगी हैं, तो ये पूंजीपति लोग सरकारी अधिकारियों से मिलके, राजनेताओं से मिलके उनको किसी ना किसी तरीके से उनकी आवाज को दबा देते थे। मेरे भी नॉलेज में जब ये पिछले साल आया, जनवरी में मैं छुट्टी में आया हुआ था और गांव के लोगों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार वहां मैंने देखा। पूरे हमारे क्षेत्र में पर्यावरण का ये हाल है कि जब नीम का थाना क्षेत्र में आप घुसते हैं तो आपको एक अलग से स्मेल आती है। वहां पर सड़कें वहां बिल्कुल टूट गई हैं, विकास का नारा देते हैं, विकास का। लेकिन यदि आप नीम का थाना में जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई नीम का थाना में अब की बार तो आ गए हैं, दोबारा हम जल्दी से नीम का थाना में नहीं आएंगे, क्योंकि 10-20 किलोमीटर जाने के लिए घंटों का टाइम लग जाता है। वहां पर सड़क बिल्कुल वहां खत्म हो गई है, लोगों में तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही और जो आवाज उनके खिलाफ उठाता है उन लोगों को पुलिस में ले जाकर प्रताड़ना दी जाती है या बदमाशों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। जब मेरे साथ साथ और भी कुछ फौजी इस प्रकार से इसमें इनकी नॉलेज में आया तो हमने ये तय किया कि भाई हम इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनको जवाब देंगे। अगर इनके बदमाश आते हैं तो कुछ फौजी मिलके, कुछ गांव के युवाओं को मिला के हम उस तरीके से भी इनको जवाब देंगे, और यदि ये लोग कानूनी तरीके से भी इनको, हर तरीके से इनको जवाब देंगे और हमारे इस क्षेत्र को बचाएंगे। 1 अप्रैल 2011 को मैं पर्सनल रूप से जाके वहां के एसडीएम से मिला और सारे तथ्य उनके सामने पेश किए कि श्रीमान, इस प्रकार से सरकार की नियम है, नीति है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1500 पर्यावरण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश है कि आबादी क्षेत्र से 1500 मीटर के भीतर प्रेशर नहीं लग सकते। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन के लीज पट्टे गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन इसके बावजूद भी ये अनियमितताएं यहाँ हैं, तो आपको इसकी जांच करवानी चाहिए और इसको बंद करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जयराम सिंह, हमें इन सब चीजों का पता है, हमें ज्ञान मत सिखाओ, आपका कोई पर्सनल काम है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहां से। तो हमने कहा एसडीएम साहब, आप हमें रिसीव्ट दीजिए इसकी, जो ज्ञापन आपको दिया है। हम ज्ञान सिखाने नहीं, कार्रवाई करना भी जानते हैं और कार्रवाई करेंगे, या तो आप करो नहीं तो गांव की और क्षेत्र की जनता करेगी। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और हमें वहां से
वापस कर दिया। तब हमने गांव में एक छोटी सी समिति बना रखी थी, भोमिया जी ग्राम विकास समिति। उसकी बैठक की, लोगों को कहा जो भुक्तभोगी ज्यादा थे गांव में उनको साथ लिया, कईयों के मकान टूटे हुए थे उनको साथ लिया, कईयों के खेतों में बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा था उनको साथ लिया, और 4 अप्रैल को गांव में सभा की कि भाई सरकार कुछ नहीं करती तो जनता को खुद खड़े होकर अपने अधिकार को हासिल करना होगा। यदि आप लोग चुपचाप इस प्रकार से इन बदमाशों का, इन पूंजीपतियों का और जो राजनीतिज्ञ हैं इन लोगों का अत्याचार आप सहन करते रहे तो कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह मरते रहोगे और ये आपको इसी तरह लूटते रहेंगे। सब लोगों ने हमारे समिति के सदस्य थे उनकी बात को माना और हमने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चारागाह भूमि में से इनका रोड जाता है, जो भी उन्होंने अवैध रूप से रातों रात वहां से हजारों पेड़ काट के बनाया था, सैकड़ों पेड़ों को रातों रात काट दिया उन्होंने वहां से। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पंजाब के एक मामले में, जगपाल सिंह गवर्नमेंट के मामले में, कि चारागाह भूमि से किसी भी प्रकार का व्यावसायिक रास्ता नहीं हो सकता। हमने सभा में इसी प्रकार से 200-300 लोग थे वहां पर, फैसला किया कि चारागाह भूमि में से हम इनके ट्रक नहीं जाने देंगे और उसको वहां से जाके रोक दिया हमने। कई बार पुलिस आई, प्रशासन आया, सारी स्थितियां बताई, सारे राजस्थान सरकार का एक परिपत्र था उसमें भी था कलेक्टर यहां से रास्ता नहीं काट सकता चारागाह भूमि में से, यदि विशेष परिस्थिति में काटना है तो सरकार से अनुमति ली जाएगी। लेकिन सब जानकारी कलेक्टर एसडीएम को होने के बावजूद भी 19 अप्रैल 2011 को पुलिस ने जबरदस्ती वहां जो धरने पे लोग बैठे हुए थे अपने चारागाह भूमि की रक्षा के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने पहाड़ की रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए, उनको जबरदस्ती, जब कोई रास्ता नहीं है वहां से, रोड नहीं है गवर्नमेंट का और वहां उसकी रक्षा के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनको जबरदस्ती खींच के महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, लोगों को धक्का मुक्की करके वहां से हटा दिया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, गांव वालों का बस नहीं चला, वो लोग गांव वालों को धमका के वापस चले गए। मैं भी ड्यूटी पे वापस चला गया था, दिल्ली से रात को ही वापस आए वहां से छुट्टी लेकर, रात को फिर 4 बजे रात को गांव में मीटिंग की और सुबह 5 बजे फिर उस रोड को जाम कर दिया वहां पर। इस प्रकार से जब हमने फिर जाम कर दिया तो वहां के विधायक ने कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं गांव के यहां पर चारागाह भूमि पे, ये तो पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं। वहां के तहसीलदार ने, एसडीएम ने मिलके 29 अप्रैल 2011 को वहां के पटवारी को बदल दिया और जब तक दूसरा पटवारी नहीं आया उस दूसरे पटवारी ने चार्ज नहीं लिया, उससे लिखवा लिया कि ये जो चारागाह भूमि है यहां से कई साल से ये रास्ता चल रहा है और 30 फीट चौड़ा यहां से रास्ता है। 30 तारीख को लिखवाया, 1 तारीख को उसको संडे को, 30 तारीख को एसडीएम ने, तहसीलदार ने एक ही दिन में शनिवार को, जबकि शनिवार को भी छुट्टी होती है कोर्ट की, उस दिन उसको अप्रूव कर दिया और 1 तारीख को संडे के दिन सीकर के जिला कलेक्टर श्रीमान धर्मेंद्र जी भटनागर ने उसको बिल्कुल बाकायदा उसको रास्ता काट दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, पूरे तथ्य उनको अवगत कराने के बावजूद, और इस बात की सूचना भी किसी गांव वाले को नहीं दी, मीडियम के माध्यम से किसी पत्रिका में या किसी न्यूज़पेपर में नहीं आई। अचानक 4 तारीख को भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स आती है, जिसमें कोबरा फोर्स गांव में AK-47 56 लेकर, और जो लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए थे उनको कहते हैं कि आप लोग क्यों बैठे हो? तो कलेक्टर साहब ने पहले तो सूचना वहां भिजवाई थी कि मैं आ रहा हूं यहां पर, कलेक्टर नहीं आया, एसडीएम और तहसीलदार आए, उनके साथ फोर्स आई। गांव के लोगों ने कहा कि हम तो हमारे चारागाह की रक्षा के लिए बैठे हुए। बोले नहीं, यहाँ कोई रक्षा वक्षा नहीं है, यहाँ पर कलेक्टर साहब ने रास्ता काट दिया, आप जाओ यहाँ से। हमने कहा कि रास्ता काट दिया है तो रास्ता काटने का जो आपने लेटर निकाला है वो लेटर हमें दे दीजिए, हम तो रोड पे भी नहीं है, हम तो साइड में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ यहाँ से। और कोई लेटर वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ से,
दो चार लेडीजों ने कहा, दो चार आदमियों ने जब बोला तो डिप्टी साहब ने एक विसल बजाई, एसडीएम साहब ने आदेश दिया भगाओ इनको यहां से, और जबरदस्त लाठीचार्ज 4 मई 2011 को नीमका थाना के अंदर, जिसमें कई लोगों के सिरों पे लाठियां, सिर फूटे हैं, कईयों के हाथ टूटे हैं उसके अंदर, और 6 SC ST की महिलाएं, 6 दलित और जिसमें भूतपूर्व सैनिक, उनको 12 लोगों को जबरदस्ती पकड़ के वहां पर थानों में बंद कर दिया, जिनमें 4 महिलाओं की उम्र, चारों SC ST की महिलाएं 70 साल से ज्यादा, वो इस सरकार के लिए खतरा थी, उनको पकड़ के पाटन थाने में बंद कर दिया गया। और पूरी रात वहां पर एक कैप्टन कृष्ण सिंह जी के साथ तो इतनी यातनाएं दी उनको कि यहां पर बयान नहीं कर सकते, और जो 6 महिलाएं थी उनको भी थप्पड़ उनके मारे, उनमें से एक शांति देवी जिसकी 75 साल की उम्र है, उसी टाइम से उसको सुनना बंद हो गया, बहरी होगी कान से। इस प्रकार का ये जब कोई आवाज उठाता है इनके खिलाफ, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, तो इस प्रकार से सरकार वहां काम करती है। मैं खुद 50-60 नौजवानों के साथ में जो पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गए हम, जब उन्होंने वहां पर पूरी तरफ चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया तब, और हमने कहा कि यहां से उतरेंगे नहीं, यहां पर लड़ाई लड़ेंगे और नहीं चलने देंगे इनको। तब 2 दिन तक वहां पर घेर कर रखा हमें। यदि कविता जी श्रीवास्तव नहीं होती, हमारे साथ में सावल राम जी यादव बैठे हुए हैं यहां पर, उनका सहयोग नहीं होता, तो शायद वहां पर हमारे को या तो बिल्कुल रास्ते से हटाने के लिए वो एनकाउंटर कर देते या अभी तक जेलों में सड़ते हम। लेकिन इन सब का